हम इस समय कबीर मठ अयोध्या में उपस्थित हैं। यहाँ पर दूर दराज से तमाम संत गुरु, पहला गुरु उन्होंने तथागत बुद्ध को माना था। तो मेरा यही सभी संतों से निवेदन है कि हम संत जरूर हैं, लेकिन चूंकि आज दुनिया में लोकतंत्र है तो हमें संत बनने से ज़्यादा ज़रूरी है नागरिक बनना। जो संवैधानिक दर्जा है भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, जो 18 साल की उम्र को क्रॉस करता है, उस देश का मतदाता होता है। तो इसलिए इस डेमोक्रेसी में सबसे ज़रूरी है कि वह संत बने जरूर, लेकिन उससे पहले जो नागरिक का उत्तरदायित्व और कर्तव्य है संवैधानिक, उसका भी निर्वहन करे वो। तो हमें 21वीं शताब्दी में जो आज से 500-600 साल वर्ष पूर्व जो कबीर साहब की विचारधारा थी, आज उससे कहीं अधिक प्रासंगिक है। आज कबीर साहब के विचार को फैलाने, प्रचारित करने की और आचरण में लोगों को उतारने के लिए, प्रेरित करने के लिए सद्गुरुओं की, जो कबीर साहब की विचारधारा के प्रचारक प्रसारक हैं, ऐसे सभी संतों महंतों की ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि जो समस्याएं थी, मैं समझता हूँ आज 21वीं शताब्दी में वो समस्याएं समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन वह समस्याएं और बढ़ती गई। बीच में आडंबर आ जाने के कारण ही तो बढ़ा ये। नहीं, आडंबर चूंकि विचारों को जब हमने अपने जो तथागत बुद्ध थे या सदगुरु कबीर साहब थे, उनके विचारों को हमने आत्मसात नहीं किया। हमने माना जरूर कबीर को, लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इतिहास में कुछ साक्ष्य छिपाए गए, जैसे जिसकी हुकूमत होती है वो अपने हुकूमत के अनुसार अपने धर्म को बढ़ावा देता है, अपने समाज को बढ़ावा देता है, अदर समाज को दूसरी निगाह से देखता है। यहाँ पर देखने को मिल रहा प्रत्यक्ष रूप पे वर्तमान सरकार भी इसी तरह काम कर रही है। तो कहीं ऐसे भी उसी समय रहा होगा कि संत कबीर तथागत बुद्ध के विचारों को दबाया गया, तभी तो आज उन्हें विदेशों से खोज करके भारत में फिर से जीवित किया गया है। ये जानकारी मिल रही है कि कुछ पहले जो आए थे यहाँ के तथागत भगवान बुद्ध, उसके बाद संत कबीर, संत रविदास, इन लोगों को साक्ष्य यहाँ पर सर्वे करके विदेशों में बताया गया था कि फला फला, और ही आज वहाँ से साक्ष्य मिल करके फिर अपने यहाँ भारत में प्रवचित किया जा रहा है। यहाँ तो मिट गया था सब। जी, काफ़ी हद तक आपकी बात सही है। जैसे व्यक्ति की हत्या होती है, लेकिन विचारों की भी हत्या की जाती है। तो ऐसे तमाम सद्गुरु हुए जिनकी हत्या अगर नहीं किया जा सका, क्योंकि वह सत्य से दुनिया को अवगत करा रहे थे, देश को अवगत करा रहे थे, उस सत्य को समाप्त करने के लिए लोगों ने सद्गुरुओं के खिलाफ साजिश किया, और अगर वो बच गए तो उनकी विचारों की हत्या किया गई। आज जो भारत में जो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जैसा कि कबीर साहब को भक्ति और मुक्ति का प्रचारक माना जाता है, लेकिन जो भक्ति मुक्ति थी किसी स्वर्ग नरक या किसी, जैसा कि बताया जाता है कि आत्मा परमात्मा, भाग्य भगवान, स्वर्ग नरक, ऐसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका कोई विचार नहीं था। उनका विचार था गरीबी, दरिद्रता, अशिक्षा, तमाम प्रकार के शोषण, हिंसा, इन तमाम ऐसे कारणों से, ऐसे बुराइयों से जिससे समाज लगातार पीड़ित हो रहा था, इन सब चीज़ों से मुक्ति का मार्ग उन्होंने बताया था। लेकिन उसको गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया कि जो मोक्ष की बात की गई, तो मोक्ष का मतलब मेरे दृष्टिकोण से इसी जीवन में मोक्ष, इसी जीवन में स्वर्ग मिलना चाहिए, इसी धरती पर। क्योंकि मरने के बाद अगर हम मोक्ष और स्वर्ग की बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये भ्रम है, और ये कबीर साहब के साथ कम अन्याय है, अपने समाज के साथ, देश के साथ ज़्यादा अन्याय है। बहुत अच्छा लगा आपकी बात, आपके विचारों से हम लोगों को रूबरू कराएंगे। इसके लिए हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी, धन्यवाद।